हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप देखने वाले अशोक पब्लिकेशन क्लास 8 मैथमेटिक्स, चैप्टर नेम एक्सपोनेंट पावर, प्रैक्टिस 10.2, एग्जाम्पल नंबर 10। ओके, तो क्या है एग्जाम्पल नंबर 10? प्रूव दैट ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स अपॉन ए इनवर्स माइनस ए इनवर्स माइनस बी इनवर्स अपॉन ए इनवर्स इज इक्वल टू 2a अपॉन बी। प्रूव दैट का मतलब है कि कौन से भी एक साइड सॉल्व करके दूसरे साइड जो है वो आंसर लाना है। तो ये जो साइड है वो LHS मानना पड़ता है इसको, तो आप आंसर में मानेंगे LHS, LHS इज इक्वल टू क्या है रे? ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स अपॉन ए इनवर्स, नेक्स्ट माइनस ए इनवर्स माइनस बी इनवर्स, उसके बाद नीचे है डिनोमिनेटर में ए इनवर्स। अब मानो ये एक फ्रैक्शन है और ये भी एक फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन का क्या करने का है? सब्ट्रैक्शन करने का है। अगर दोनों फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन में डिनोमिनेटर इक्वल हो तो आपको क्या कर सकते हैं? सेकंड स्टेप में दोनों का एक ही ले लेंगे इनवर्स, यानी कि दोनों का एक ही डिनोमिनेटर ले लेंगे और ऊपर वाले का सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो पहला सेम लिखने का है ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स, उसके बाद सेकंड लिखते समय इसको जो माइनस आया तो इसके बदले उसको आगे का ब्रैकेट में लिखना है, ए इनवर्स माइनस बी इनवर्स। उसके बाद दोनों का ऊपर का सब्ट्रैक्शन है, तो पहला सेम लिखेंगे ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स। ये जो माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस ए इनवर्स, माइनस माइनस प्लस, यानी कि नेक्स्ट बी इनवर्स आएगा, ए इनवर्स का ए इनवर्स। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड स्टेप में ये प्लस है और ये माइनस है, खत्म। ये प्लस बी इनवर्स यानी कि डबल आया, 2 टाइम्स आया, यानी कि ये होगा 2b इनवर्स अपॉन ए इनवर्स। उसके बाद जो है तो 2 का 2 लिखेंगे, ये b इनवर्स है उसको बोलेंगे तो ए नीचे आता, ये इनवर्स है उसको ऊपर लिया तो ये हो जाता, यानी कि रीजन में लिख सकते हैं बी इनवर्स है तो उसको 1 अपॉन बी लिखते, एंड ये इनवर्स आया तो उसको लिख सकते हैं अपॉन 1 अपॉन ये, तो बराबर है। इसको भी 1 अपॉन ए लेते तो ये डिनोमिनेटर में था तो ऊपर चल गया, ये डिनोमिनेटर में था तो ऊपर चल गया, यानी कि जो अपन को आंसर होना था तो आंसर आया अपन का LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, ये और ये ऐसा नहीं करने का। उसके बाद पूरा क्वेश्चन लिखने का, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स अपॉन ए इनवर्स माइनस ए इनवर्स माइनस बी इनवर्स अपॉन ए इनवर्स। उसके बाद जो आंसर था वो आया अपने पास तो उसको बोलने का ये ठीक है, ये होगा प्रूव, ये होगा अपना सॉल्व। ओके, समझा? तो थोड़ा सा अच्छे ध्यान दे के समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी है, इजी क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।